You can say what you want. I already know it's destiny. Maybe you should stop resisting it. I understand. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्पार्कलिंग स्टोरी। आज से हम एक बहुत स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है गेट रेडी विद मी। और आज से मैं ट्राई करूंगी कि मैं जब भी जिस इवेंट में जाऊं उसे अटेंड करूं तो मैं कैसे रेडी होती हूं, उसके सारे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और आई होप जितना एंजॉय मैं इस सीरीज को बनाने में करूंगी उतना ही आप लोग भी इसे देखने में करेंगे। वैसे एक बहुत ज़्यादा सीरियस इशू ये है कि मैंने ये सोचा है कि मैं अपने बालों को हीट ट्रीटमेंट नहीं दूंगी, क्योंकि पिछले बहुत दिनों से मुझे हेयर फॉल हो रहा है और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो रहा है। तो काफ़ी सारे DIY हैं, होम रेमेडीज़ हैं जिसको मैं ट्राई कर रही हूँ और उसको करने के बाद 30 से 40% अभी भी रिलीफ है, बट इट्स नॉट 100% गॉन। तो जब तक ज़रूरी ना हो या फिर बहुत अर्जेंट ना हो तब तक नो हेयर ड्रायर, नो स्ट्रेटनिंग, नो कर्ल्स, नो नथिंग। तो बालों का कैसे करना है ये हम बाद में देखेंगे। और उसके बाद कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत ज़्यादा मीठा खाया है। जो एक बाइट मैंने मीठे का लिया था ना, वो दिखना शुरू हो गया है। हर जगह पे पिंपल्स और एक्नेस आ गए हैं। बट एनी विच वेज इसको भी कुछ देखते हैं कि जब रेडी होंगे तो इसको कैसे करें। अदरवाइज लेट्स सी कि अब वह क्या करते हैं, कुछ निकालते हैं अलमीरा से। एंड फ्यू डेज बैक आई मेड अ परचेज और वो थी ये फेसेस कैनेडा की मैट लिपस्टिक। ये इनका लग्जूरियस कंफर्ट की रेंज है। और अगर मैं ड्रग स्टोर के प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो फेसेस की नॉर्मल लिपस्टिक मैक्सिमम 700-800 की आती है, लेकिन इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है। ये 1199 की है और ये से क्लेम कर रहे हैं ये HD फिनिश है। तो जो शेड इसके अंदर है वो जो मैंने ट्राई करा था मुझे बहुत अच्छा लगा था। और सेम शेड स्मैश बॉक्स के अंदर भी है, स्टेपिंग आउट, जो 2200 का पड़ता है और एट द सेम टाइम ये 1199 का पड़ा है। सो मैंने इसको ले लिया। बाकी यार इसको यूज करके देखते हैं कि ये कितना स्टे करता है, कैसे रहता है। सो लेट्स डू इट। ऑलराइट, सो आई एम डन विद माय CTM क्लिंजर टोनर मॉइस्चराइजर। अगर आपको डिटेल में जानना है कि मैं CTM कैसे करती हूँ तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। और उसके साथ मैंने अपनी ज्वेलरी भी रिमूव कर दी है, क्योंकि आई मीन अ मूड टू गो फॉर समथिंग डिफरेंट दिस टाइम। और अब मैं सीधा अप्लाई करने वाली हूँ ये। दिस इज अ स्ट्रोब क्रीम फ्रॉम फेसेस कैनेडा। अभी तक हम मैक की स्ट्रोब क्रीम यूज़ करते थे विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। और अगर मैं एट द सेम टाइम इसकी बात करूँ तो ये है 599 विच इज़ अ वेरी गुड डील व्हेन इट कम्स टू स्ट्रोब क्रीम थिंग। And it says it's with shea butter and hyaluronic acid. It's their new launch. Faces Canada is doing really good. देखते हैं अब इसका लुक कैसा आ रहा है। ओके, स्ट्रोब क्रीम को कभी भी डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना होता। आप हमेशा पहले CTM करो और उसके बाद ही इसको अप्लाई करो। अगर सीधा इसे अप्लाई कर लोगे तो कहीं ना कहीं फेस पे एक नरिशमेंट की कमी रह जाएगी। और फिर इसके बाद अगर मॉइस्चराइजर लगाओगे तो फिर इसको लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। कैन यू सी फेस पे थोड़ा एक पिंक इफेक्ट आया है। आई डोंट नो वेदर इट्स विजिबल और नॉट, बट या एक पिंक इफेक्ट आया है जो अच्छा लग रहा है। नॉट बैड। 599 में फेसेस कैनेडा की स्ट्रोब क्रीम इज नॉट बैड। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। और ये अभी आपको नायका पे नहीं मिलेगा क्योंकि इससे न्यू लॉन्च। तो या तो आप किसी इनके ब्यूटी स्टेशन से इसे पिक करो या फिर यू नीड टू सर्च। कैन यू सी द डिफरेंस? फेस पे एक बहुत ही हल्का सा एक शीन इफेक्ट है जो पहले नहीं था। सो इट डज अ गुड जॉब। Second, I'm going to use this. This is from Lakme Absolute Skin Natural Muse Material और ये है मेरा शेड 03 Golden Medium के अंदर। If you also fall down in my color complexion, so this one is for you girls. और ये काफ़ी लाइट वेटेड फॉर्मूला है when you are not in a mood to apply some foundation, some BB or something like that, तो ये काम आ जाता है। See.
और बहुत ही जेंटली आपके स्किन पे बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है. सो कैन से दिस इज अ फेस टिंट. इसको आप यूज कर सकते हो व्हेन यू आर नॉट इन अ मूड टू डू बिग थिंग्स इन योर मेकअप. तो थोड़े से में ये काम करता है. इसका सबसे बेस्ट पार्ट है इसका एप्लीकेशन. मतलब इसको ब्लेंड करने के लिए आपको किसी भी ब्यूटी ब्लेंडर की या फिर मेकअप ब्रश की जरूरत नहीं है. आप इसे बहुत इजीली फिंगर से ही ब्लेंड कर सकते हो. मतलब हाउ कैन आई डिस्क्राइब, मैं इसे इस तरह से कर रही हूँ तो ये इतना क्रीमी फॉर्म में है. ये सिर्फ बहुत अच्छे से ऐसे ब्लेंड हो रहा है लाइक बटर स्मूथ. लगा लेते हैं इसे. विंटर्स आ गए हैं तो लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई नोट पर है. ये लिप्स के लिए जब तक लिपस्टिक का टाइम आएगा ये अच्छे से नरिश हो जाएंगे. सो वन मोर थिंग, जैसे मैंने अभी बताया था कि मेरे फेस पे अभी बहुत सारे छोटे छोटे से दाने निकले हुए हैं. ये एक्ने भी नहीं है और प्रॉपर दाने भी नहीं है, लेकिन ना बहुत छोटे छोटे हैं. लेकिन अगर मैं इस पर कुछ हेवी बेस लगाऊंगी तो ये और ज़्यादा पॉपअप होंगे. तो कभी भी अगर आपके फेस पे कुछ इस तरह का अनइवन टेक्सचर है तो ट्राई टू अवॉइड मेकअप और ट्राई करो कि सबसे मिनिमलिस्टिक क्या कर सकते हो. तो जो सबसे मिनिमलिस्टिक हो उसे अप्लाई करो तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा पॉपअप नहीं होंगी. तो मूस लगाने का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा बटरी सॉफ्ट है और अगर मैं इसे सिर्फ कॉम्पैक्ट से सील करूंगी सो आई डोंट थिंक सो ये उतना प्रॉपरली हो पाएगा. इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये लूज पाउडर. दिस इज इन द शेड ऑफ 30 मीडियम डीप. दिस इज अगेन फॉल्स इनटू माय स्किन टोन. और अब जो मैंने ये लगाया है इसको मैं इससे लॉक कर लूंगी. टिंट्स के साथ एक इशू ये रहता है कि काफ़ी लंबे टाइम तक आपके फेस पे नहीं रहते हैं क्योंकि ये टिंट हैं बट ऑब्वियस. और आप टिंट बोलो, आप मूस बोलो, कुछ बोलो, थोड़े टाइम बाद ये अपने आप ही ऑक्सीडाइज हो जाएंगे या इवेपोरेट हो जाएंगे. इसलिए द मेन थिंग इज कि मैं इसे लॉक कर रही हूँ. और अगर आप भी इसे यूज़ कर रहे हो, डे टाइम में कहीं जा रहे हो तो यू कैन यूज़ कॉम्पैक्ट. बट अगर आप डिनर टाइम के लिए जा रहे हो और आपको पता है कि 4 से 5 घंटे लग सकते हैं तो इसे लॉक करना मत भूलना. कम ऑन द आईज क्विकली. सबसे पहले आईब्रोज. आईब्रोज करना इट्स माई डेली रूटीन. कॉमेट. ओके, सो आईज के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये पेंसिल. दिस इज फ्रॉम अगेन फेसेस. व्हाट आई एम सीइंग कि फेसेस के कुछ ज़्यादा ही प्रोडक्ट्स हो गए मेरे पास. और मैं इसे लिड पे एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी लाइक दिस. दूसरी आई पे बाद में ड्रॉ करेंगे. पहले एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से इसको ब्लेंड कर लेंगे. सी सिर्फ एक हल्का सा शेड ही देना है. अब दूसरी आई पे कर लेंगे और इसे भी ब्लेंड कर लेंगे. कैन यू सी दोनों आईज पे सिर्फ एक हल्का सा ब्राउन शेडो है. अब इसे थोड़ा सा और प्रोमिनेंट कर लेंगे. आई एम टेकिंग दिस. मतलब आप ब्राउन मैंने अप्लाई किया है तो मैं कोई भी लाइट ब्राउन कलर ले लूंगी. जैसे ये मेरा बहुत ही फेवरेट शेड है अपने आईलेट पे यूज करने के लिए. इनर कॉर्नर ऑलवेज हाफ मून करो, देन हाफ मून से अंदर आके ब्लेंड कर लो.
तो अभी कुछ मैंने हाफ मून पे ब्लेंड किया है और फिर इनर कॉर्नर्स पे ब्लेंड किया है, लाइक दिस। Not bad. Now it's time for the actual shade which is blue. और मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सा वाला ब्लू है। Actually I'm wearing a semi casual blazer जिसका कलर है ब्लू एंड वो है ये वाला, ठीक है। अब मैं यहाँ ब्लू कलर डिपॉजिट कर लूंगी तो एक थोड़ा स्मोकी शेड आ जाएगा जो डिनर के लिए अच्छा लगेगा जहां तक मुझे लगता है। सी, ये थोड़ा सा टेपर्ड ब्रश है, दिस इज नॉट अ ब्लेंडिंग ब्रश। सीरियसली कलर इज लुकिंग सो नाइस। अब इसको थोड़ा सा और ब्लेंड कर लेते हैं। अगेन मैं एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ और सेम कलर को पिक करूंगी और उस पे ही सर्कुलर मोशन में उसे ब्लेंड कर लूंगी, लाइक दिस। ज्यादा ऊपर नहीं जाना है, जहां पे हमने ब्राउन लाइन ड्रॉ की थी उसके नीचे नीचे ही रहना है। ओके, सो इट्स टाइम फॉर आईलाइनर। और आज आईलाइनर मैं थोड़ा लेफ्ट करके लगाने वाली हूँ, तो मुझे एक मिरर चाहिए होगा। वेट, लेट मी फाइंड माय मिरर फर्स्ट। देयर इट इज। लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा इसको लेफ्ट करेंगे। नाउ एज इज डन ऑलमोस्ट। अब मैं इसे सेंटर से ब्रिज करूंगी। तो लाइनर इज डन एंड इट्स लुकिंग प्रीटी गुड। कुछ चीजें मैं आजकल बहुत नई नई ट्राई कर रही हूँ एंड आई एम सीरियसली अमेज्ड विद इट। सेम जल्दी से अब लोअर आई शैडो भी अप्लाई कर लेते हैं। मैं सेम ब्लू कलर ही ले रही हूँ फ्लैट ब्रश से। लेट मी टेक मिरर अगेन। यहाँ से डबल करेंगे लाइक दिस। वाओ, आई एम एक्चुअली लाइकिंग दिस लुक। नाउ इट्स टाइम फॉर क्विक कॉन्टोर। और कॉन्टोर के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये पाउडर कॉन्टोर, दिस इज फ्रॉम एनास्टासिया। और मेकअप फेस पे कुछ इतना खास बेस नहीं है तो क्रीम कॉन्टोर करना मुझे ठीक नहीं लगता। सो जस्ट एक शेड देना है, सो पाउडर कॉन्टोर। ब्लश आई एम यूजिंग दिस इज फ्रॉम कलर बार इन द शेड ऑफ कोरल क्रेविंग। में से काफ़ी हैं जो लोअर आईलैश पे मस्कारा नहीं लगाते हैं, उनको डर लगता है कि ये फैल ना जाए। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि लोअर लैश पे जब तक आप मस्कारा नहीं लगाते आपके आई प्रॉपर विजिबल नहीं होते, आई मीन आई लैशेज प्रॉपर विजिबल नहीं होते। तो ये स्टेप मस्ट है। जल्दी से अप्लाई कर लेते हैं हाइलाइटर। स्ट्रोक क्रीम में हाइलाइटर होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम फाइनल टच वाला हाइलाइटर यूज नहीं करेंगे, ये यूज करना भी जरूरी है। लेट्स डू सम मेकअप फिक्सर। अब आ जाती है हमारी लिपस्टिक की बारी, जो है फेसेस कनाडा से, और इसका शेड अब रिवील होने वाला है। पैकेजिंग काफी हद तक प्रीमियम है। वाओ, सी फेसेस की ऐसी पैकेजिंग आना थोड़ा सा शॉकिंग है, बट इट्स नाइस।
अप्लाई कर लेते हैं लिपस्टिक की निकलनी कुछ ज्यादा ही प्रीमियम पैकेजिंग। सो इट लुक लाइक दिस और ये रहा शेड। एक लिप ब्रश ले लेते हैं, पहले लिप्स की आउटिंग कर लेते हैं। जो भी लिपस्टिक आप अप्लाई करो सो ऑलवेज डू मेक श्योर कि उसका जो कलर है पहले अपने दोनों लिप्स पे प्रॉपर एक लेयर लगा दो, क्योंकि मेरे लिप्स की अगर मैं बात करूं सो कहीं से पिगमेंट ज़्यादा है कहीं से कम है, तो बिल्कुल ही नॉर्मल कलर्स नहीं है दोनों पर। तो लिपस्टिक का एक शेड दोनों पे लगाने से क्या होगा कि लिपस्टिक जब आप सेकंड राउंड ऑफ लिपस्टिक लगाओगे तो वो बहुत ही अच्छा शेड पॉपअप होकर आएगा। आई थिंक आज लाइट के अंदर जो शेड आ रहा है वो थोड़ा पिंक ही आ रहा है, बट इट्स नॉट पिंक, दिस इज कॉफी। मैं अभी लाइट चेंज करके आपको ये शेड दिखाती हूँ, बाकी यहाँ दिखाती हूँ शायद दिख जाए। यहाँ पे भी पिंक ही आ रहा है, बट इट्स नॉट पिंक, इट्स समवेयर ब्राउन। वाओ, so this is in the shade of fierce brown and this is perfect. So if you are thinking to get any lipstick in your collection, so this is the one. Alright, so I wore this semi casual thing क्योंकि जहाँ हम डिनर के लिए जा रहे हैं वो आउटडोर में है और थोड़ी सी ठंड रात के टाइम बढ़ गई है, तो ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो कि सर्दी लगे। और इयररिंग के अंदर मैं पहनने वाली हूँ ये ओके, सो नाइस। ओके, सो पहले मुझे लग रहा था कि मैं नेक में कुछ अवॉइड ही करने वाली हूँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है मुझे नेक में फिर से अपना पेंडेंट वेयर कर लेना चाहिए क्योंकि नेक बहुत ज़्यादा खाली लग रही है। राइट, सो पेंडेंट भी वेयर कर लिया विच इज़ लुकिंग वेरी वेरी प्रेटी एंड दीज इयररिंग्स एज वेल। जैसे मुझे बालों को आज हीट नहीं करना था तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक ग्लॉस हेयर सीरम यूज़ कर लूँगी और सिर्फ कॉम कर लूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। लाइक दिस मच। और सीरम्स यूज़ करते टाइम हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि स्कैल्प पे आप सीरम मत लगाओ, उससे जो बाल होते हैं बहुत ज़्यादा ऑयली लगने लगते हैं। तो सिर्फ नीचे डाउन द लाइन आपको ये यूज़ करना है, ठीक है, और कॉम कर लेना है। ओके, सी इट्स गुड टू गो। You can say